गाइज अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर किसी भी नंबर्स के पावर पर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है। तो मैंने सोचा कि ये जो कॉन्सेप्ट है चलो आप सबके साथ ही शेयर कर दिया जाए। तो देखो सब की सब नंबर मतलब अगर हमने 5 लिया तो 5 का पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और अगर 6 के पावर पर भी 0 होता है तो इसका वैल्यू भी 1 होता है ना। सिमिलरली अगर 7 टू द पावर 0 होता है तब भी इनका वैल्यू भी 1 होता है। तो ये जो नंबर्स लिए ये सारी के सारी पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ले लीजिए -4 टू द पावर 0, तो -4 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। इसके पावर पर भी अगर 0 हो जाए तो इनका वैल्यू भी कितना हुआ, 1। -3 टू द पावर 0 अगर होता है तो भी इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो ये हमने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। तो ऊपर में ये जो ऊपर वाला है ये सारी के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सारी के सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। ऐसे और नंबर्स अगर ले लिया जाए तब भी अगर सारी के सारी नंबर्स के पावर पर 0 होता तब भी उनका वैल्यू 1 होता है। तो ये सारी के सारे इंटीजर्स है। अगर कुछ नंबर्स ऐसे भी लिया जाए कि जो नॉन इंटीजर्स है, जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर्स 1/2 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसके माथे पर भी अगर 0 होता है तब भी इसका वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली 3/2 होल टू द पावर 0 देन दिस विल बी 1। ओके, ये रेशनल नंबर्स है। फ्रैक्शनल मतलब ये रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, जिस नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0, वो सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाता है। तो ये रेशनल नंबर्स है, ये भी रेशनल नंबर्स है। चलो कुछ और इरेशनल नंबर्स ले लीजिए, जैसे कि √3, इनके माथे पर भी अगर 0 हो जाते हैं तब भी इनका वैल्यू होता है 1। -√3 होल टू द पावर 0 देन इट विल बी अगेन 1। ठीक है। और एक हमारा बहुत ही प्यारा सा रेशनल नंबर है, हम सब जानते हैं पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, ये जो 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई एक क्या नंबर्स हुआ, एक इरेशनल नंबर्स हुआ। तो पाई के माथे पर भी अगर 0 होता है, मतलब पाई के पावर पर भी अगर 0 होता है तब भी इनका वैल्यू 1 ही होता है। क्लियर। तो सारे के सारे जितने भी नंबर्स है इस दुनिया में जितने नंबर्स है, वेट 0 के अलावा वो भी हम बोल रहे हैं, तो इस दुनिया में 0 के अलावा जितने भी नंबर्स है सारे के सारे नंबर्स के पावर पर अगर 0 होता है तो सब का वैल्यू 1 होता है। ये हमको बचपन से रटाया जाता है। ठीक है ना। तो आज अच्छी तरह से बारीकी से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, किसी भी नंबर्स के पावर पर अगर 0 होता है तो उनका वैल्यू क्यों 1 होता है। ओके, तो देखते रहिए। तो देखो आप सबको तो पता ही होगा कि एक ऐसा भी फार्मूला है। कैसा फार्मूला, A⁴m अपॉन A⁴n इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, A⁴m-n। ठीक है ना। ये हम लोगों का क्लास 9th में इंडेक्स जो चैप्टर था, वो इंडेक्स का था। ठीक है, A⁴m अपॉन A⁴n इज इक्वल्स टू A⁴m-n। मतलब ये जो A और ये भी A है, इसको क्या कहते हैं, इसको बेस कहता है। क्या कहता है, बेस। अगर ये दोनों बेस सेम हो गया देन ये जो पावर में है वो दोनों का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है।
ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है, ये दोनों का, ये जो पावर में है वो दोनों का माइनस होता है। तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, m के जगह में n पुट करते हैं, मतलब m बराबर क्या करते हैं, n पुट m के जगह में, जहाँ पर m है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो पुट m इज इक्वल्स टू n, देन क्या होगा, देखो a m के जगह में क्या होगा, n होगा अपॉन a, और नीचे में क्या है, n तो है ही है, इज इक्वल्स टू a टू द पावर m के जगह में क्या हुआ, n माइनस n। क्लियर। तो ये भी आप सबको पता है कि किसी भी नंबर्स को अगर उसी नंबर्स में डिवाइड किया जाता है तो कितना होता है, 1 होता है। अगर 5 को 5 से डिवाइड किया जाएगा, अगर किया जाता है तब कितना होता है, 1 होता है। 4 को अगर 4 से डिवाइड किया गया, अगर 4 को 4 से डिवाइड किया जाता है देन इट विल बी 1। ठीक है ना। तो देखो ऊपर में a टू द पावर n है, नीचे में क्या है, a टू द पावर n है, तो ये भी कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। और a टू द पावर n माइनस n मतलब कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो प्रूफ, हम लोग का जो क्वेश्चन, हम लोग का जो डाउट था वो प्रूफ हो गया। मतलब a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 हुआ। अब वो a जो a है, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3, a का वैल्यू 5 लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर a के जगह में 7 पुट करते हैं तो 7 टू द 0 कितना होगा, 1 होगा। अगर a के जगह में 10 लीजिए तो 10 टू द 0 कितना होगा, 1 होगा। मतलब किसी भी नंबर्स के पावर पर अगर 0 होता है देन उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। कैसे एक्सेप्शन, देखो अगर a का वैल्यू 0 लिया जाए, अगर a का वैल्यू 0 लिया जाए तब देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है हमने। तो देखो अगर a का वैल्यू 0 लिया जाए देन ये जो a है, a के जगह में कितना होगा, 0 होगा। मतलब 0 टू द पावर n होगा। तो 0 टू द पावर n मतलब क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये जो हमारे डिनोमिनेटर है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। और हम सब जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर हम लोगों का 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये जो निचला हिस्सा है ये तो 0 हो गया। और हम सब जानते हैं अगर न्यूमरेटर ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे का हिस्सा क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हम लोग का क्या हो गया, 0 हो गया। और हम सब जानते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तब किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड किया नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये जो हमारे यहाँ पर 1 आया है ना, ये 1 आएगा ही नहीं। क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कब, जब a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब 0 टू द पावर 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो इस दुनिया में एकलौता एक ऐसा नंबर से, 0 ही एक ऐसा नंबर से जिसके माथे पर अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। 0 के अलावा आप किसी भी नंबर ले लीजिए, उसके पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो आपको आज का ऐसा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।